हाँ जी दोस्तों, मैं अमित कौशल जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से आज एक थोड़ा सा अलग टॉपिक लेके वीडियो बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे और एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उसको क्लियर करेंगे। ये जो टॉपिक है ये हम बात करेंगे डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, जिसको हम D2D बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब आज ये मैंने कैसे टॉपिक चुना, बिकॉज व्हेन आई रीच द ऑफिस इन द मॉर्निंग तो मेरी वन ऑफ माय काउंसलर वाज स्पीकिंग विद समवन ओवर द फोन। तो वो किसी पेरेंट का कॉल था, वो अपने बच्चे के लिए पूछना चाहते थे। बच्चे के मेरे ख्याल 58-59% मार्क्स थे 2022 पास CBSE बोर्ड से, और आइल्स थे 6.5, नो लेस देन 6। वो चाहते थे कि उसको डायरेक्ट बैचलर डिग्री में एडमिशन मिल जाए ऑस्ट्रेलिया में। तो क्योंकि परसेंटेज वाइज वो बच्चा क्वालिफाई नहीं करता था, तो माई काउंसलर टोल्ड देम कि मैम ये डायरेक्ट बैचलर तो नहीं क्वालिफाई करता क्योंकि एकेडमिक परसेंटेज कम है, पर ये डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री चला जाएगा। उन्होंने बोला नहीं जी, हमने डिप्लोमा नहीं करा रहा, हम ये वो पता नहीं लेवल डिप्लोमा के वीज़े आते हैं नहीं आते। तो एक तो मैं आपको चीज़ बता दूँ, दो तरह की स्टडी कराई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। जैसे मैंने बहुत शुरू में वीडियो बनाई थी, दोबारा ही बता देता हूँ। वन कोर्सेज जिसमें सिर्फ डिप्लोमा लेवल के हुए कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, उसको बोलते हैं वेट सेक्टर कोर्सेज, वेट सेक्टर डिप्लोमा, जिसको VET वेट वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिसमें डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, ये जो प्रोग्राम आते हैं ये वेट सेक्टर डिप्लोमा होते हैं। जिसके बाद आगे कोई पाथवे नहीं होता, यानी कि आगे जाके उसका कोई डिग्री के साथ कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ डिप्लोमा ही होता है। वो वेट सेक्टर डिप्लोमा होता है। उसमें वीज़ा का सक्सेस रेट काफ़ी कम है, और अगर वो सिर्फ ये डिप्लोमा समझ रही थी तो वो ठीक कर रही थी, बट नहीं, जो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री है वो एक डिफरेंट है। ये हायर एजुकेशन सेक्टर का ही पार्ट है। देखिए, अब बैचलर डिग्री ऑस्ट्रेलिया में जैसे आप जानते हैं 3 साल की होती है, और जो मास्टर डिग्री होती है वो 2 साल की होती है। बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम एकेडमिक परसेंटेज +2 में 65 या अबव चाहिए होती है। 65 विद मेरे ख्याल CBSE बोर्ड है और स्टेट बोर्ड उससे भी ज़्यादा। तो हर बच्चा तो इतनी परसेंटेज नहीं ले पाता। तो क्या वो बच्चा डिज़र्व ही नहीं करता यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, बैचलर करने के लिए? बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता है। तो उन बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ ने एक पाथवे सिस्टम डिज़ाइन किया, और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, सब जगह होता है। कनाडा में भी होता है, UK में भी होता है, न्यूजीलैंड में भी होता है। तो सबसे ज़्यादा पर ये चलता ऑस्ट्रेलिया में है, D2D जिसे बोलते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया, अपनी ही यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक अलग से बिल्डिंग, एक अलग बिल्डिंग दे दी। मान लो जैसे हम बात करते हैं डीकन यूनिवर्सिटी की। डीकन यूनिवर्सिटी मेलबर्न में काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक छोटी सी बिल्डिंग, छोटी सी इन द सेंस कि जहाँ पे 15-20 क्लासरूम्स हो, तो वो बिल्डिंग उसी कैंपस के अंदर उन्होंने बना दी। उसका नाम रख दिया इन्होंने डीकन कॉलेज। सो डीकन कॉलेज डीकन यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। जो फर्स्ट ईयर, मान लो 2 बच्चे हैं, X और Y। जो X है वो तो डायरेक्ट एंट्री क्वालिफाई कर गया डीकन यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ बिजनेस के लिए। जो Y है वो डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं किया क्योंकि इसके +2 में सिर्फ 57% मार्क्स थे। तो ये जो Y है ये फर्स्ट ईयर में पढ़ेगा वही सब्जेक्ट जो कि X पढ़ रहा है डायरेक्ट डिग्री में, बट दोनों की क्लासेस अलग अलग लगेंगी। जो X है वो डायरेक्ट बैचलर वाली क्लास में जाएगा जहाँ पे 60 से 70 बच्चे क्लासरूम में पढ़ेंगे। जो Y है, जो डिप्लोमा लेके गया है, वो वही कोर्सेज पढ़ेगा, बट वो पढ़ेगा कॉलेज के क्लासरूम में, उसी कैंपस के अंदर कॉलेज के क्लासरूम में, जहाँ पे 15 से लेके 20 बच्चे हैं। फ़र्क क्या है, क्यों ऐसा किया गया? इसका रीज़न ये है कि जो Y यानी कि दूसरा बच्चा है जो एकेडमिकली थोड़ा सा वीक है, उसके लिए शायद वो 60-70 बच्चों वाली क्लास में लेक्चर अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर उसको एडमिशन दे भी दी जाती तो लेक्चर देके प्रोफेसर चला जाता और उसको शायद समझ में नहीं आता। तो उस बच्चे को अकोमोडेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, उसको फर्स्ट ईयर को डिप्लोमा में, 1 साल के डिप्लोमा में कन्वर्ट करके उसका करिकुलम उसी तरह से डिज़ाइन करके, ताकि सेकेंड ईयर में जब मेन डिग्री वाला बच्चा और ये डिप्लोमा वाला बच्चा सेम क्लास में बैठेंगे और सेम ही
डिग्री में बैठेंगे। छोटी क्लासरूम का फ़ायदा क्या हुआ डिप्लोमा में? 1-to-1 इंटरेक्शन हो गई प्रोफेसर के साथ, टीचर के साथ। उनको पता है कि ये कौन है, आपस में कम्युनिकेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ही बच्चा जब एक छोटे देश से बड़े देश में, डेवलप कंट्री में जाता है, थोड़ा सा दबा-दबा रहता है, थोड़ा सहमा-सहमा रहता है। तो डिप्लोमा की अगर क्लास होगी, छोटे कम बंदों की क्लास होगी, तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, आपस में एक दूसरे से बात करने का कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और सेकेंड ईयर में वो बच्चा एक्स और वाई विल बी सिटिंग इन दी सेम क्लासरूम। अब एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट दोनों को ही बैचलर्स डिग्री मिलेगी, और कहीं भी ये नहीं लिखा होगा डिप्लोमा वाले में कि इसने फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा किया था और उसके बाद ही बैचलर पे आया। नो, सो इट इज एज गुड एज a direct bachelor degree, but this is just to accommodate those who are weak in academics. और सेम केस मास्टर डिग्री के लिए भी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे डीकन की ही बात करें, आज मेरे पास सुबह केस आया कि किसी स्टूडेंट ने बीए की हुई है, बीए में उसके पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ये सब्जेक्ट्स थे, तो उसको मेलबर्न में जाना था बिजनेस डिग्री में करने के लिए। तो मैंने कहा भाई ये बिल्कुल ही सिंपल आर्ट्स के कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, हो सकता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में बिजनेस प्रोग्राम मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। तो उस केस में डीकन यूनिवर्सिटी में ही डीकन कॉलेज के थ्रू MQM प्रोग्राम, मास्टर्स क्वालिफाइंग प्रोग्राम, MQP प्रोग्राम है, जिसमें बच्चा 1 साल ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ेगा और उसके बाद 1.5 साल वो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेगा। यानी कि आमतौर पे जैसे MBA 2 साल की होगी, बट अगर इस पाथवे प्रोग्राम के थ्रू जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं करता था, तो उसको 6 महीने एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा है इन पाथवे प्रोग्राम्स का। ये डीकन यूनिवर्सिटी में भी है, लैट्रॉबी यूनिवर्सिटीज़ में भी है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में भी है, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में भी है, कर्टन यूनिवर्सिटी में भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो अगर इनमें से किसी में भी आप D2D प्रोग्राम में या मास्टर क्वालिफाइंग प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, सो वी डायरेक्टली रिप्रेजेंट ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस। तो आप हमसे बात करके अपनी प्रोफाइल को कर सकते हैं। और सबसे एडवांटेज ये है कि सारे ही जो कॉलेज आते हैं, सभी की जो CUE आएंगी लेवल 1 और गवर्नमेंट है। तो आपको बिल्कुल भी ये घबराने की ज़रूरत नहीं है जी मैंने कॉलेज में अप्लाई किया था, मेरा बड़ी देर से कोई डिसीजन नहीं आया। आपने अभी देखा होगा थोड़े दिन पहले शिवम शरावत का वीज़ा आया था, दिल्ली से आया था डीकन कॉलेज के लिए, और बड़े टाइम से उसका वीज़ा आ गया। सो डोंट वरी, D2D आई थिंक आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के डाल सकते हैं। आई ट्राई माई सेल्फ दैट आई आंसर ऑल योर क्वेरी। थैंक यू सो मच।